नमस्कार, मैं सन्नी चौहान। आज मैं मौजूद हूँ बिलासपुर सरकंडा के सिटी हॉस्टल में। आज हम आपके लिए एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। यह कहानी है राकेश साहू जी की। यह कहानी है उस असाधारण व्यक्ति की जिसने 2.5 साल के उम्र में ही अपनी आँखों की रोशनी खो दी, लेकिन उस कठिन समय में भी अपनी पढ़ाई पूरी की और आज शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं। आइए आपको मिलाते हैं एक ऐसे ही कर्मवीर राकेश साहू से। हम बता दें कि भैया जी अपनों आँखों की दृष्टि को खो दिए हैं और उतने दूर से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रहकर और शिक्षा विभाग में काम करना अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल की बात है। तो आप अपने जीवन के बारे में आप अपने परिचय पहले दीजिए। जी, मैं राकेश प्रसाद साहू छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य जिला शहडोल का रहने वाला हूँ। छत्तीसगढ़ राज्य जिला बिलासपुर में नगर निगम विभाग शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। मैं 100% दोनों आँखों से दृष्टिहीन हूँ और मैं जो भी करता हूँ तो आप सबके सहयोग से करता हूँ। सबका मार्गदर्शन कहीं नहीं रहता है, लेकिन अपने आप में मेरा आत्मविश्वास है कि जो भी मैं करता हूँ उसमें सफलता मिलती है और आप सबके सहयोग से ऐसे आगे बढ़ते रहते हैं। सब काम हो जाता है। हम एक रूम में अकेले रहते हैं, सब काम स्वयं करते हैं। यहाँ में इसमें खाना खाने जाते हैं, बाकी सब काम स्वयं करते हैं। हमारा ड्यूटी का समय है 11 से 5। जी, साहू भैया बोल रहे हैं कि 100% दृष्टिहीन है, लेकिन अपना ये दिनचर्या का जो भी शारीरिक क्रियाक्रम हो या जो दिनचर्या में 24 घंटे में जो भी ये करते हैं वो खुद से ही करते हैं। इनको पता है कि इनका कहाँ कौन सा सामान रखा हुआ, और ये पूरे बिलासपुर में कहीं भी जाते हैं तो अकेले ही जाते हैं। क्या भैया जी? जी। अकेले जाते हैं। और ऐसा होता है कि हाँ कोई व्यक्ति लाठी के सहारे, ऐसा कुछ नहीं, विदाउट किसी सहारे ये सब जगह चले जाते हैं और अपना काम पूरा ईमानदारी से करते हैं। तो भैया जी आपको ये बचपन से ही है? नहीं, मेरा आँख जन्म से 2.5 साल बाद हुआ सर खराब। 2.5 साल बाद हुआ जी। तो आपको जीवन में कितनी प्रकार की कठिनाइयाँ आई? कठिनाई तो आई शुरू में, लेकिन मेरे माता पिता सहयोग किए, समझाए, बाहर भेजे पढ़ने के लिए। जी। फिर वहाँ भी हॉस्टल में रहता था। जी। वहाँ हमारे सर लोग भी सिखाए, मोटिवेशन किए हमको। जी। कि आप ब्लाइंड हो तो कर सकते हो, ऐसा नहीं कि खाली बैठे हो, ये बाहर आओगे तो आपका भविष्य बन जाएगा। जी। उनकी बात को मैं माना। जी। इसलिए आज बिलासपुर शहर में रह रहा हूँ। जी। और उनकी बात को लेकर आज मुझे सफलता मिली, जी। कामयाबी हुई मेरे को। जी। जी। अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटा। मेरी पढ़ाई लिखाई पूरी हुई, साथ की जॉब लग गई और बस सब ये देख रहे हैं सर, शादी आदि के लिए लगे हैं कोशिश में कि हो जाए। यहाँ पे भैया जी बोल रहे हैं कि इनके माता पिता इनको बहुत हेल्प किए, मदद किए आगे बढ़ाने में। हम देश के तमाम माता और पिता से निवेदन करते हैं कि आपके पास अगर ऐसे बच्चे हो तो उनका मन छोटा ना करें, उनको हौसला दें, क्योंकि बच्चों को जब आप हौसले देंगे तभी तो वो उड़ान भरेंगे। और इसका जीता जागता उदाहरण हमारे भैया जी हैं जो हमारे बगल में बैठे हैं। और भैया जी कितना आप जो ऐसा गार्जियन हैं जो अपने बच्चे को कहीं पढ़ाने के लिए नहीं भेजते हैं, जो पैर से लंगड़े हैं, लूल्हे हैं, जो देख नहीं सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा सर, जब मेरा एडमिशन मेरे पापा जी कराए, उस हिसाब से 1 साल के अंदर 2 बच्चे को एडमिशन और कराए। जी। उनको समझा बुझा करके, पहले वो भी नहीं भेजते थे, लेकिन मेरे पिताजी उनके घर जाकर समझाए कि देखो मैं अपने बच्चे को भेजा हूँ, ये भी ब्लाइंड है, दृष्टिहीन है, पढ़ लेगा तो कल अपने पैरों से खड़ा हो जाएगा। जी। तो हमसे प्रेरित होकर मेरे पिताजी ने 2 बच्चों को एडमिशन कराया मैनगढ़ स्कूल में। जी। आज वो बच्चे पढ़ लेकर एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। जी। एक अपना स्वयं का दुकान चला रहे हैं, दुकान खोल कर चला रहे हैं। जी। पान ठेले की दुकान चला रहे हैं। जी। तो ये इससे होता है सर कि समझाने पर मोटिवेशन, आत्मविश्वास, हिम्मत बढ़ता है। जी। ताकि पढ़ सकें हम लोग और आगे बढ़ सकें सबके सहयोग से। इसकी संस्था अपने छत्तीसगढ़ में बहुत हैं सर, लेकिन सरकारी संस्था 2-3 हैं। जैसे अपने बिलासपुर ज़िला में है तिफरा में। जी। रायपुर में है मटकुरैना ब्लाइंड स्कूल, और एक मैनगढ़ में है अर्धशासकीय आमाखेरवा में,
बाकी इस प्राइवेट संस्था बहुत चल रही हैं। तो जहाँ जिसकी सुविधा है जहाँ भेजना चाहते हैं, लेकिन मेरा सुझाव यही है कि आप अच्छी जगह पर भेजें, सरकारी स्कूल में भेजें, क्योंकि सरकारी स्कूल में पूरा समाज कल्याण विभाग शासन सुविधा देती है। पढ़ने लिखने का निःशुल्क सुविधा, खाने भोजन पानी का निःशुल्क व्यवस्था है, 1 रुपये कोई फीस नहीं लगती है। प्लस पढ़ने के लिए उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए छात्रवृत्ति भी मिलती है जी। तो ये मैं उनके माता पिता सबसे चाहूँगा कि चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, आप उनको आत्मविश्वास बढ़ाइए, उनको समझाइए, उनको स्कूल में भर्ती कराइए, ताकि वो जल्द से जल्द अपनी शिक्षा को प्राप्त करके अपने पैरों में खड़ा होकर आत्मनिर्भर बन सकें, देश में उन्नति कर सकें, देश का नाम, आपका नाम, अपना नाम, अपने देश का नाम रोशन कर सकें। और भैया जी हम ये कहना चाहते हैं, अगर कितने माता पिता हैं जो अपने बच्चों को, ऐसे जो बच्चे हैं दृष्टिहीन हैं, जो पैर से लांगड़ हैं, लूले हैं, उनको जो उनके माता पिता हैं उनको सहयोग करते हैं आगे बढ़ने में, लेकिन उनके जो अगल बगल के जो गांव के लोग होते हैं वो ताना मारते रहते हैं कि हाँ ऐसा कर रहा है, ये नहीं कुछ करेगा, नहीं कुछ करने वाला। वैसे लोगों से आप क्या कहना चाहते हैं? जी, जो गांव के निवासी हैं उनसे मेरा निवेदन यही है कि आपका चाहे लड़का हो या लड़की हो, किसी कारण से दिव्यांग हो गए हैं, कोई भी अंग यदि विहीन हो गया है जी जी, तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं। एक अंगहीन हो गया है, लेकिन आप उनको आत्मविश्वास बढ़ाइए, मोटिवेशन कीजिए, उनको साहस दीजिए कि आपके साथ हम हैं, आपके मन में क्या है, आप क्या करना चाहते हो, उनकी भावनाओं को आप समझिए कि उनकी शिक्षा क्या है, ये पढ़ना चाहते हैं, पढ़कर भी क्या बनना चाहते हैं, उसके हिसाब से उनकी तैयारी कराएं, उसको भावनाओं को समझ करके। आजकल तो हॉस्टल हर जगह हो गए हैं, हॉस्टल में निःशुल्क व्यवस्था रहती है। तो मैं उनसे कहूँगा जो आसपास हैं कि आप उनको पीछे की ओर, अंधकार की ओर ना ले जाएं, उनको सही पथ प्रदर्शक करें, जो पढ़ लिख करके अपने पैरों में खड़े हो सकें, अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपने देश का नाम, साथ साथ अपने गांव पड़ोस मोहल्ले का भी नाम रोशन होता है। तो आप ऐसे बच्चों को समझाइए, चाहे वो आँख से दिव्यांग हो या हाथ पैर से दिव्यांग हो या कान से हो या मुख बधिर हो, जिस प्रकार का हो, उनके घर में आप घर में मत बैठाइए, उनको बाहर भेजिए। एक से संस्था बाहर हैं, यदि आपको आवश्यकता हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बिलासपुर में रहता हूँ मैं, यहाँ भी संस्था है। जी जी जी, अगर कोई भी दिव्यांग बच्चा हो तो हमसे संपर्क कर सकता है और हमारे थ्रू साहू भैया जी से संपर्क कर सकता है। वो कहीं ना कहीं उस बच्चे को शिक्षा में चाहे कोई भी सहयोग देने में ये उनका साथ देंगे। और मैं 2-3 दिन से साहू भैया को मैं देख रहा था कि अपना काम खुद करते हैं, जो मोटर का स्विच होता है वो खुद से चालू करते हैं, खुद से बंद भी कर देते हैं। हमारा हॉस्टल जो है 2 मंजिल का है, पूरा ऊपर चले जाते हैं, अपना कपड़ा खुद धोकर, कपड़ा को धूप में सुखाकर, फिर जाकर जहाँ कपड़ा रखा है वहीं से उठाकर अपने रूम में ले आते हैं। ये आपको इतना अनुभव कैसे हुआ भैया जी? जी, ये जब मैं पहले दूसरी में था तो वहाँ एक दीदी आती थी, वो हमको पूरा बताती थी कैसे कपड़े धोए जाता है, ऐसे करके साबुन लगाओ, ऐसे सुखाना है। अब ऐसे तो मैं कुछ घर में सिखा रही, मेरी मम्मी बताती थी घर में पहले जी जी कि तुम ऐसे करे करो, तो मुझे पहले घर से ही बात कुछ सीखने मिल गया था। जी। और वहाँ जाने के बाद फिर और कुछ उसका अभ्यास हो गया तो और अच्छा सीख गया। उसी कपड़े को धो करके हमको उल्टा कर सुखाना है, प्लस सीधा नहीं सुखाना है। सुखाने के बाद हम कहाँ पर सुखा रहे हैं हमको ध्यान रखना है। जी। कई को वहाँ पर कई लोग कपड़े सूख रहे हैं तो हमको कपड़े पहचानने में थोड़ा मिस्टेक होता है, लेकिन कपड़े हम अपने ही कपड़े लाएंगे, दूसरे कपड़े लेके नहीं आएंगे। जी। जो अपना शर्ट पैंट जो भी हो अपने कपड़े लेकर आएंगे। इससे हम कपड़े पहचानते कैसे हैं कि हमारी साइज़, उसकी मोटाई, ये कपड़े हम ध्यान रखते हैं कि हमारे कपड़े कैसे, कितने मोटे हैं या कितनी उसकी लंबाई है, इसके हम अनुभव से पहचानते हैं सर कपड़े को। देखिए कितनी बड़ी बात साहू भैया ने हम लोगों से बताई है कि अपना सामान कहीं भी रख देते हैं, अपना सामान को साइज से पहचान जाते हैं, उसका लंबाई से पहचान जाते हैं, उसका कितना मोटाई है वो पहचान जाते हैं। मैंने तो यहाँ तक देखा है साहू भैया की बगल से कोई व्यक्ति गुजरता है जो हमारे हॉस्टल का है, उसको भी ये पहचान जाते हैं कि हाँ ये कौन व्यक्ति जा रहा है। एक दिन हमारे हॉस्टल के एक यशवंत भैया है, वो गुजर रहे थे,
इन्होंने बताया कि वो यशवंत हैं। तो ये भगवान अगर कुछ छीनते हैं, कोई शक्ति अगर शारीरिक शक्ति कोई छीनते हैं तो वो कुछ देते भी हैं, और इसका जीता जागता उदाहरण हमारे साहू भैया जी हैं। साहू भैया जी को देखने पे हम अपने अंतर्मन से ये कह सकते हैं कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति दृष्टिहीन हो, या पैर से या आँख से या कान से ऐसा कोई अपाहिज हो, तो अपने आप को कमज़ोर ना समझे। वो साहू भैया जी से सीख लेकर अपने ऊंचाइयों की बुलंदियों को छू सकता है। साहू भैया जी, आपसे बात करके हमको बहुत अच्छा लगा। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी बहुत धन्यवाद सर, मुझे भी अच्छा लगा आपसे बात करके जी। और जितने हमारे अभी दिव्यांग भाई बहन, चाहे जिस प्रकार के दिव्यांग भाई बहन हो, अध्ययन कर रहे हैं और जो कर चुके हैं और जो भविष्य में करेंगे, उनके लिए मेरा यही संदेश है कि अपने मोटिवेशन, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, अपनी मेहनत में कमी ना करें। और कोई चीज़ में असफलता मिलती है तो उसका आगे सोचें कि नहीं, इसका हमको कहीं ना कहीं कमज़ोरी है, उसकी और अच्छे से तैयारी करें ताकि हम एक से कंपटीशन एग्ज़ाम में भाग ले सकें, उसको उत्तीर्ण हो सकें, उससे हम भाग ले उत्तीर्ण हो करके कोई ना कोई शासकीय पद पर हम आसीन हो सकें जी। ताकि हमारा जीवन, आप सबका जीवन निर्भर चल सके, किसी के ऊपर आत्मनिर्भर ना रहें। मेरा यही सबसे सुझाव है। अब ना अपने आप को कभी किसी से कमज़ोर समझें। कमज़ोरी तो होती है लेकिन नहीं, अभ्यास जितना करें, कहते हैं करत करत अभ्यास की जड़ मति होत सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पर पड़त निशान। तो हमको इसी दोहे के लोग चलना है, हमको अथक अभ्यास करना है और जो भी हैं उनको समझाना है। हमको एक बात, हमारे अंदर सहनशीलता अधिक होनी चाहिए। या हमको कोई व्यक्ति कुछ बोल दिया उसको हम अन्यथा नहीं, यदि कोई गुस्से से बोलता है तो एक व्यक्ति को शांत हो जाना चाहिए जी। तो इसके अंदर आप मोटिवेशन बढ़ता है। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि आप चाहे जो भी धार्मिक हों, जो भी इष्ट देव को मानते हों, एक अपनी आस्था ईश्वर के प्रति बनाए रखें, क्योंकि ईश्वर दुनिया में है तभी दुनिया संचालित हो रही है। इसलिए आपको अंदर से मोटिवेशन करेंगे। उनके लिए अपने 24 घंटे में 5-10 मिनट, आधा घंटा समय जरूर निकाल के उनके चरणों में ध्यान लगाएं, उनको नमस्कार करें, प्रणाम करें, उनको आशीर्वाद लें। ये मेरा आप सबसे संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद। साहू भैया जी का कहना है कि कुएं पर जो रस्सी के जो निशान होता है, कुआं एक मजबूत पत्थर से बनता है और उस पर एक छोटी सी पतली सी रस्सी उस पर बार बार घिसते घिसते उस पत्थर पे निशान बना देती है। तो रस्सी के घिसते घिसते वो जब पत्थर पर निशान बन सकता है, तो नहीं तो हम बार बार अभ्यास कर कर उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। हरिवंश राय बच्चन का एक कविता है जो चींटी से उन्होंने दीवार पे चढ़ती हुई चींटी को देखकर उन्हें कहा था, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो भैया जी ने हमें बताया कि कोई भी दृष्टिहीन हो, कोई भी पैर से, कान से, आँख से, उन्हें हार नहीं मानना है। उन्हें दृढ़ संकल्प लेकर ये करना है। मन में तो दुखी सबको होता है कि हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन मन को छोटा नहीं करना है। मन को, हमारे भैया जी से आप सीखिए, मन को छोटा नहीं करना है। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए और आप ये सोचिए कि हम ये काम कर देंगे और आप वो कीजिए। ऐसा नहीं है, हमारे देश में बहुत सारे लोग, भैया जी जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने दृष्टिहीन होते हुए भी वो बहुत बड़े बड़े मुकाम पे हासिल है, अपने देश में बहुत नाम कमाए हैं। तो भैया जी आपसे बात करके हमको बहुत अच्छा लगा। आप अपने जीवन में ऐसे ही ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इस कहानी को आप सबके सामने लाने का हमारा एक ही मकसद था कि हम दृष्टिहीन लोगों को जीने की उम्मीद दे सके। इस इंटरव्यू में राकेश साहू की कहानी सुनकर निश्चित ही दृष्टिहीन लोगों को आत्मविश्वास मिलेगा। उनसे हमें यह पता चला कि सरकार के द्वारा दृष्टिहीनों को समुचित शिक्षा के लिए विद्यालय खोले गए हैं, जहां उन्हें मुफ्त शिक्षा के साथ साथ अनिवार्य रूप से छात्रवृत्ति भी दी जाती है। अगर आपके परिवार में या आपके आसपास कोई भी दृष्टिहीन हो तो उनके पास इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों की मदद की जा सके। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि साहू जी जैसे लोग आज समाज के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। उन्होंने अपनी शारीरिक अपंगता को अपनी कमजोरी नहीं समझी, बल्कि परिश्रम एवं मजबूत इच्छा शक्ति से जीवन में सफलता पाई। हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो जाओ नींद चैन को त्यागो तुम, यूं संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद।